In this video, we will discuss about origin and development of leaf. Origin mean अगर हम देखें शूट सिस्टम तो यहाँ से ऐसे लीफ कैसे अराइज होता है और कैसे वो लीफ में डिवेल्प होता है ये हम डिस्कस करेंगे. Now we can see this is the shoot and this is its apical part which is called as shoot apex. Basically this is rich in meristematic tissue. Meristematic tissue is which has capacity to divide and re-divide. तो इसके साइड पे यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे एक आउटग्रोथ सी नज़र आ रही है. दिस इज़ कॉल्ड एज लीफ प्राइमोडियम. लीफ प्राइमोडियम का मतलब है कि जहाँ से लीफ का ओरिजिन होना है, जहाँ से लीफ को बनना है, तो ये एक माउंट ऑफ सेल्स बन जाएगा. ये जो सेल्स हैं बाद में दिस दे विल ग्रो टू फॉर्म लीफ. तो यहाँ से ये निकलेगा ये वाला माउंट साइड से और दिस इज़ कॉल्ड एज लीफ प्राइमोडियम. फर्दर ये जो लीफ प्राइमोडियम है ये सेल सारे ऐसे ग्रो करेंगे, दे और डिवाइड करेंगे तो इसकी ग्रोथ होती जाएगी और अल्टीमेटली दिस विल डेवलप इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर. तो ये जो पहले ओरिजिन होता है फिर वो लीफ में डेवलप होता है. तो वो सारा प्रोसेस कैसे है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. हम कुछ अभी प्लांट्स की फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं या पिक्चर्स देखते हैं जहाँ पे आप देखोगे कि ये ड्रेसिना प्लांट है और यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला एरिया यहाँ पर ये छोटा सा एक पत्ता फोल्डेड फॉर्म में आ रहा है. बाद में ये जो पत्ता है पूरा का पूरा ऐसे लीफ में डेवलप हो जाता है. ठीक है. और यहाँ पर आप फिर देखते हो ये भी जो ये दिखाया है दिस इज़ अगेन कि लीफ अराइज हो रहा है फिर पूरा एक्सपैंड हो जाएगा तो पूरी उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी लीफ में. यहाँ पे हम ये बीटल पान का पत्ता देख रहे हैं तो यहाँ पर भी छोटा पत्ता देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं छोटा सा लीफ जो है राइज हो रहा है. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं. तो ये ओरिजिन हो रहा है लीफ का, फिर ये पूरा का पूरा मैच्योर लीफ बन जाता है. तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये वाला एरिया में आप देख सकते हो कि ये लीफ अराइज हो रहा है तो फिर ये पूरा एक्सपैंड होकर प्रॉपर लीफ बन जाएगा. सिमिलरली हम ये सिंजोनियम प्लांट में भी देख सकते हैं. कहीं पे आप देख सकते हो फोल्डर लीव्स हैं, कहीं पे एक्सपैंडेड लीव्स हैं. तो वो लीव्स पूरे डिवेल्प हो रहे हैं इनटू द फुल फ्लैश लीव्स. तो ये इलायची का प्लांट है, इसमें भी आप देख सकते हो ये अभी लीफ फोल्डेड फॉर्म में है, बाद में ये पूरा एक्सपैंड होके पूरा लीफ बना देता है. तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहला स्टेप होता है इनिशिएशन जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये है एपिकल पार्ट ऑफ द शूट विच इज़ रिच इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम. तो इसमें सेल्स हैं जो डिवाइड कर रहे हैं. तो इसकी साइड से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पूरा प्राइमोडियम निकल रहा है जिसको हम बोलते हैं लीफ प्राइमोडियम. दोनों तरफ से निकल रहा है. तो ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिससे लीफ बनना है. अब हमें समझना है कि दो तरह की सेल डिविजन्स होती हैं. मान लीजिए ये सेल है, अगर ये पैरेलल टू वॉल डिवाइड कर रहा है तो हम बोलेंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन. लेकिन अगर ये राइट एंगल पे ऐसे डिवाइड कर रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड एज एंटीक्लाइनल डिवीजन. तो जब भी लीफ बनेगा उसमें एंटीक्लाइनल एज वेल एज पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी. तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ लीफ प्राइमोडियम. फिर उनमें क्या, उन सेल्स में क्या होगा, ये जो सेल मास ऑफ सेल्स हैं इनमें क्या होगा एंटीक्लाइनल एज वेल एज पेरिक्लाइनल डिवीजन जिससे इसका ग्रोथ होगा और ये बढ़ जाएगा. फिर उसके बाद जब ये ग्रोथ हो गया ऐसे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम लीफ का सेक्शन कट करें तो हमें ऐसे नज़र आएगा. राइट. तो यही चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है. तो ग्रोथ हो गया उसका, लीफ ऐसे प्रॉपर ऐसे ग्रो कर जाएगा. राइट. तो जब ये ग्रो कर जाएगा तो हम देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है इसको हम एपिकल पार्ट बोलते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज एपिकल पार्ट. और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी ग्रोथ. तो इसकी जो ग्रोथ है इंटरकैलरी से होगा. प्लस ये जो ऊपर ये वाला सरफेस है लीफ का ऊपर वाला सरफेस इसकी जो ग्रोथ होगी दैट विल बी बाय मीन्स ऑफ एडेक्सियल मेरिस्टेम. और ये वाला जो पार्ट है वो ग्रो करेगा बाय मार्जिनल मेरिस्टेम. और यहाँ पर अगर हम एक लीफ देखें तो उसकी जो थिकनेस है ये वाली दिस विल डिवेल्प बाय प्लेट मेरिस्टेम. और ये जो एपिकल पार्ट है यहाँ पर तो यहाँ पर भी सेल डिवाइड करेंगे. तो ये पार्ट है लीफ का जहाँ पे मिडरिब होती है. जैसे ये लीफ है इसमें ये मिडरिब पार्ट है. अगर हम सेक्शन कट करेंगे यहाँ से तो हमें इसकी शेप ऐसे ही नज़र आएगी. तो ये मिडरिब वाला पार्ट हो गया, एडेक्सियल मेरिस्टेम से डेवलप हो रहा है. ये मार्जिनल मेरिस्टेम से डेवलप हो रहा है और ये प्लेट मेरिस्टेम से डेवलप हो रहा है. सो एपिकल, इंटरकैलरी, एडेक्सियल एंड प्लेट मेरिस्टेम से इसकी ग्रोथ होगी एंड अल्टीमेटली दिस विल डेवलप इनटू लीफ. तो हम देख सकते हैं कि लीफ का एक्सिस जो है वो ग्रो कर रहा है बाय इंटरकैलरी ग्रोथ और बाय एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द लीफ प्लेट. और अल्टीमेटली उसकी जैसे ये प्राइमोडियम बना था
ये प्राइमोडियम बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे, तो अल्टीमेटली वो चौड़ा भी हो जाएगा और उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारे पास एक लैमिना बन जाता है, लीफ का प्रॉपर लैमिना बन जाएगा। इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको मिडरिब बोलते हैं। मिडरिब इज़ बेसिकली पार्ट जिसमें वेस्कुलर टिश्यू है जो इसको पानी, मिनरल और न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ ग्रोथ ऑफ लैमिना बाय मार्जिनल मेरिस्टेम। तो ये जो अगर हम देखें ऐसे लीफ जा रहा है, अब उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, ब्रेड्थ बढ़ रही है, तो ब्रेड्थ जो बढ़ रही है दैट इज़ बाय मीन्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द मार्जिनल मेरिस्टेम। और यहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ पे एपेक्स बन रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज लोकस ऑफ एपिकल ग्रोथ। तो ऐसे जब लीफ ग्रो करता है, ये वाला पार्ट इसका एपेक्स हो गया, इसको हम एपिकल ग्रोथ बोलेंगे। अब ये जो चौड़ाई बढ़ रही है इधर और इधर, दिस इज़ बाय मीन्स ऑफ मार्जिनल मेरिस्टेम और वी कैन से प्लेट मेरिस्टेम इसको बनाने में हेल्प कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर लीफ ब्लेड बन जाता है, उसमें ये जो रीजन है यहाँ पर हम बोलेंगे मार्जिनल इनिशियल्स, और ये जो सेंटर में होते हैं, ये जो सेंटर में होंगे हम बोलेंगे सब मार्जिनल इनिशियल। तो जो मार्जिनल इनिशियल्स है मोस्टली वो एंटीक्लाइनल डिवीजन से डिवाइड करेंगे। एंटीक्लाइनल मीन अगर ये वाला पार्ट है तो ये ऐसे करके बन जाएगा, तो ये इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होगी। तो अगर ये बीच वाला पार्ट है तो वो ऐसे करके डिवाइड होगा। तो ये है सब मार्जिनल इनिशियल्स। तो अल्टीमेटली ये लीफ में डेवलप हो जाता है। अब जब लीफ डेवलपमेंट हो रही है तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, वन इज़ टाइप 1, वन इज़ टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? ऑल्ट्रेशन ऑफ एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल हो रही है, फिर पेरिक्लाइनल हो रही है, फिर एंटीक्लाइनल हो रही है, फिर पेरिक्लाइनल हो रही है। एबैक्सियल जो लोअर सरफेस पे है, एडैक्सियल जो ऊपर सरफेस पे है। तो जो मेसोफिल टिश्यू होता है कि एक लीफ है, उसके अंदर जो ग्रीन सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट है उसको हम मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं। तो मेसोफिल टिश्यू की डेवलपमेंट लीफ में होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो जो है दैट इज़ बाय मीन्स ऑफ एबैक्सियल एंड एडैक्सियल मेसोफिल फॉर्मेशन जो है दैट इज़ बाय एंटीक्लाइनल डिविजन्स। तो टाइप 1 में क्या होता है? ऑल्ट्रेशन ऑफ एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ एबैक्सियल एंड एडैक्सियल मेसोफिल बाय एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो मार्जिनल इनिशियल जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ मार्जिनल इनिशियल, और ये वाला जो पार्ट क्या होता है? सब मार्जिनल इनिशियल। तो हम मार्जिनल इनिशियल ये देखेंगे, ये इसका एक ऊपर वाला सरफेस, एक लोअर वाला सरफेस। तो दिस इज़ एडैक्सियल एंड दिस इज़ एबैक्सियल। तो यहाँ से बनेगा, अगर हम देखें तो एक होता है अपर एपिडर्मिस, दूसरा होता है लोअर एपिडर्मिस। तो ये हो गया एबैक्सियल, ये हो गया एडैक्सियल। तो ये एंटीक्लाइनल डिवीजन से बनेगा। मार्जिनल इनिशियल जो है कट करेंगे एंटीक्लाइनली और वो बनाएंगे ऊपर का एपिडर्मिस और नीचे का एपिडर्मिस। अब रह गए जो बीच में ये इनिशियल्स हैं सारे, जिनको हम बोलते हैं सब मार्जिनल इनिशियल्स। इससे क्या क्या बनेगा? इससे बनेंगे पैलिसेड पेरेन्काइमा, वेस्कुलर बंडल जो प्रोकेम्बियम टिश्यू से बनता है, मिडल स्पॉन्जी पेरेन्काइमा एंड लोअर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे कि मान लीजिए ये लीफ है, इसमें ये ऊपर वाला एपिडर्मिस है, ये नीचे वाला एपिडर्मिस है। यहाँ पर ऐसे पैलिसेड टिश्यू बनता है, लंबे लंबे सेल बनेंगे जो कम्पैक्टली अरेंज होंगे, और नीचे की तरफ ऐसे स्पॉन्जी टिश्यू बनता है। तो ये जो ऊपर वाला पैलिसेड टिश्यू है हम इसको बोलते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा। सो दिस इज़ पैलिसेड पेरेन्काइमा। अब जो नीचे बन रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। और बीच में यहाँ पर हम देखेंगे, इस जगह पर हम देखेंगे कि इस जगह पर मान लीजिए ये वाली जगह है, तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल, प्रोकेम्बियम इसको टिश्यू बोलते हैं, प्रोकेम्बियम। प्रोकेम्बियम जो वेस्कुलर टिश्यू को बनाएगा हम बोलेंगे प्रोकेम्बियम। और जो एक है, अगर हम लीफ बना रहे हैं, जैसे ये लीफ बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऊपर अपर एपिडर्मिस बनाया, यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस बनाया, और यहाँ पर एक होगा पैलिसेड टिश्यू, एक है स्पॉन्जी टिश्यू। तो एक हो जाएगा ऊपर वाला स्पॉन्जी और एक हो जाएगा नीचे वाला स्पॉन्जी। तो ये जो है सारा ऊपर वाला स्पॉन्जी और लोअर वाला स्पॉन्जी हम देख सकते हैं, मिडल स्पॉन्जी पेरेन्काइमा एंड लोअर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो ये सारा कुछ, ये सारी डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है? सब मार्जिनल इनिशियल से हो रही है। और यहाँ से ही हम देखेंगे एक तरफ बन रहा है पैलिसेड पेरेन्काइमा,
लोअर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, और ये वाले जो सेल्स हैं ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, एक बनाएंगे मिडिल स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और एक बनाएंगे वेस्कुलर टिश्यू। सो पेरिक्लाइनल डिविजन्स होंगी टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिडल लेयर ऑफ द मेसोफिल टिश्यू। टाइप 2 में क्या हो जाएगा, जो सब मार्जिनल इनिशियल्स हैं उनमें एंटीक्लाइनल डिविजन्स होंगी, सिर्फ एंटीक्लाइनल, और जो डीप इनर लेयर्स हैं वो एबैक्सियल या एडेक्सियल लेयर से डिराइव होंगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्जिनल इनिशियल से क्या बन रहा है, ऊपर वाला एपिडर्मिस एडेक्सियल एपिडर्मिस टिश्यू और नीचे वाला एपिडर्मल टिश्यू विच इज़ कॉल्ड एज लोअर एपिडर्मिस टिश्यू। जो सब मार्जिनल इनिशियल है उनका एक हिस्सा बना रहा है सेल्स का पैलिसेड पेरेन्काइमा, और एक हिस्सा बना रहा है सारे सेल्स वेस्कुलर बंडल, मिडल स्पॉन्जी पेरेन्काइमा एंड लोअर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो ये दो टाइप्स हो गई, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब हम देखेंगे कि लीफ में मेसोफिल टिश्यू का कैसे डिफ्रेंसिएशन होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक ही तरह के सेल्स पड़े हैं सारे, राइट। तो इनको बोलेंगे हम अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स ऑफ लीफ, मीन सेल्स के जो लीफ के जो सेल्स हैं अभी तक उनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है। यहाँ पे बीच में कुछ सेल्स हैं जिनमें लगता है ये प्रोकेम्बियम टिश्यू है। अब देखेंगे फिर चेंजेस आनी शुरू हो गई। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो अपर एपिडर्मिस बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस बनना शुरू हो जाएगा, और ये लंबे लंबे सेल्स बनने शुरू हो गए जिनको हम बोलते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा। और नीचे थोड़ी जो स्पॉन्जी टिश्यू में ऐसे देखोगे थोड़ी एयर कैविटीज़ बननी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये थोड़े लूज़ होने शुरू हो गए सेल्स, यहाँ पे थोड़ी शेप आनी शुरू हो गई सेल्स की। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रोकेम्बियम है इससे प्रॉपर वेस्कुलर टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। ये बंडल शीथ बन गई, अंदर जाइलम और फ्लोएम बन जाएगा जिसको हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। प्रोकेम्बियम का जो डेवलपमेंट है वो भी प्लेट मेरिस्टेम से होता है। फ्लोएम इसमें पहले डेवलप हो जाता है जाइलम से। तो अगर हम एक लीफ देखें उसमें ये मिडरिब पार्ट है, ये वेन्स हैं, तो जितनी मिडरिब एंड वेन्स हैं उनमें क्या होता है वेस्कुलर टिश्यू, जो भी न्यूट्रिएंट्स लीफ में बनते हैं उनको बाकी टिश्यूज़ को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं, बाकी ऑर्गन को लेके जाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं अब क्या चेंजेस आई हैं। अब एक ऊपर की एपिडर्मिस डेवलप हो गई, देखेंगे कि एक ऊपर एपिडर्मिस डेवलप होगी, एक लोअर एपिडर्मिस डेवलप हो गई, सेंटर में ये है प्रोकेम्बियम टिश्यू। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पहले से टिश्यू का प्रॉपर शेप आ जाता है, प्रॉपर शेप, और हर में क्लोरोप्लास्ट भी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पहले से टिश्यू डेवलप होना शुरू हो गया, और ये जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है काफ़ी लूज़ हो गया। ये बन गया मिडिल स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ये बन गया लोअर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, एंड दिस इज़ द लोअर एपिडर्मिस टिश्यू, एंड ये हो गया इसका वेस्कुलर टिश्यू। सो अल्टीमेटली हमने देखा है कि जो शूट, एक हम शूट देख रहे हैं, तो मान लीजिए ये शूट है, उसमें ये लीफ प्राइमोडियम बना, अब ये लीफ से प्रॉपर लीफ डेवलप हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी ये फोल्डर लीफ है, लेकिन बाद में ये फुली लीफ डेवलप हो जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं इसका मार्जिनल इनिशियल जो हैं वो प्रॉपर इसके एक्सपेंशन में हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे हमने देखा था कि अगर हम सेक्शन कट करेंगे लीफ का तो हमें ऐसे नज़र आएगा, राइट। तो यहाँ पर ये प्रॉपर लीफ है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसका, ये यहाँ पे ऐसे ग्रो कर रहा है, ये वाला इसके नीचे वाली सरफेस वाला पार्ट यहाँ से ग्रो करेगा, और ये जो पूरी ग्रोथ है लीफ की, इसका प्रॉपर एपेक्स वगैरह बनना, अब देख रहे हैं कि ये एपेक्स है इसका। तो इसकी प्रॉपर जो ग्रोथ हो रही है, ये जो सारा प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे कि ये लीफ प्राइमोडियम था, तो ये पूरा ऐसे डेवलप हो गया, और अल्टीमेटली ये पूरे लीफ में डेवलप हो गया, जैसे अभी हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लीफ. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you for watching it.